हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्टडी स्पॉट। आई होप कि आपको मेरे प्रीवियस वीडियोस पसंद आए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में फिर से स्पोकन इंग्लिश ही डिस्कस करेंगे। दिस इज 6th पार्ट। इससे पहले मैं 5 वीडियोस और बना चुका हूं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप उन वीडियोस को भी देख लीजिएगा। दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इज आर एम आप किस तरह से यूज करते हैं। जनरली इज आर एम का जो यूज होता है वो किसी काम की प्रोग्रेस को दिखाने के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी व्यक्ति से जानना चाहते हैं कि क्या आप कोई काम कर रहे हैं या फिर नहीं कर रहे हैं, तो उसको जानने के लिए इस स्ट्रक्चर का यूज होता है, जिसको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, अगर आप किसी व्यक्ति से जानना चाहते हैं कि क्या आप कोई काम कर रहे हैं, तो आप यूज करेंगे आर यू। उसके बाद आप अपना एक्शन ऐड कर देंगे जिस भी काम के बारे में आप जानना चाहते हैं। उस एक्शन में आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाना होगा, यानी आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। लेकिन जब आप आंसर करते हैं तो आप, यदि कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन पूछता है तो आप खुद आंसर करेंगे, राइट। तो यहां पर जब आप आई यूज करेंगे तो आई के साथ आप आर नहीं लगाते, आप एम लगाते हैं, राइट। आप एम लगाएंगे, उसके बाद एक्शन में आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा देंगे, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपको लगानी होती है। इसी के साथ साथ अगर आप नेगेटिव में रिप्लाई देना चाहते हैं, आप बोलना चाहते हैं नो, तो आपको आई एम के बाद नोट लगाएंगे, उसके बाद एक्शन में फिर से वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगानी होती है, यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होती है। और जब यही क्वेश्चन किसी तीसरे व्यक्ति के लिए पूछा जाता है, यानी कोई व्यक्ति आपसे कोई क्वेश्चन करता है किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में, यानी वह, ही, शी, इट, किसी के बारे में भी कोई व्यक्ति आपसे क्वेश्चन करता है, तो आप स्टार्ट करते हैं इज से, उसके बाद ही लगाते हैं। अगर वह लड़का है तो ही लगाएंगे, अगर वह लड़की है तो शी लगा सकते हैं। उसके बाद एक्शन में आपको वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगानी होती है। इसी तरह से रिप्लाई में ही लगाएंगे, उसके बाद इज लगाएंगे, और एक्शन में फिर से अब वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगानी होगी। और इसी तरह से निगेटिव में भी आप ही इज नोट के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म ही लगाएंगे। आईएनजी फॉर्म होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब आप आईएनजी ऐड कर देते हैं तो उसको वर्ब की आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखा देता हूं। देखिए, आर यू गोइंग फॉर वॉक, क्या आप वॉक के लिए जा रहे हैं, राइट। इसका सीधा सीधा मतलब है क्या आप वॉक के लिए जा रहे हैं, तो आंसर हो जाएगा आई एम गोइंग फॉर वॉक। हाँ, मैं वॉक के लिए जा रहा हूं। देखिए, यहां पर गो लिखा हुआ है, गो में आईएनजी लगा हुआ है। गो क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको आईएनजी ही लगाना होता है। तो यहां पर गो का क्या हो गया, गोइंग हो गया, राइट। गो का क्या हो गया, गोइंग हो गया। तो यहां पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया गया है, ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म बन गई है। इसी तरह से अगर कोई व्यक्ति रिप्लाई देना चाहता है कि नो, वह वॉक के लिए नहीं जा रहा है, तो वह कहेगा आई एम नॉट गोइंग फॉर वॉक। इसी तरह से जब किसी दूसरे व्यक्ति यानी किसी तीसरे व्यक्ति के बारे में जब आप बात करते हैं कि वह कोई काम कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपसे पूछा इज ही गोइंग टू मार्केट, क्या वह मार्केट जा रहा है, तो आप रिप्लाई दे सकते हैं ही इज गोइंग टू मार्केट, हाँ वह मार्केट जा रहा है, या फिर ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट, वह मार्केट नहीं जा रहा है, राइट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आर यू लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, क्या आप स्पोकन इंग्लिश सीख रहे हैं, सीख रहे हैं। आप इन सभी सेंटेंस को ध्यान से सुनिए। सीख रहे हैं, जा रहा है, यानी जो भी कंटिन्यूटी दिखाता है कोई सेंटेंस, राइट, एक प्रोग्रेस दिखाता है किसी काम में, उस सभी सेंटेंस में इस स्ट्रक्चर का यूज किया जाता है। किसी व्यक्ति ने पूछा आर यू लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, तो आपने रिप्लाई दिया आई एम लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, या आप रिप्लाई दे सकते हैं आई एम नॉट लर्निंग स्पोकन इंग्लिश, मैं स्पोकन इंग्लिश नहीं सीख रहा हूं। इसी तरह से नेक्स्ट देखें, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है। किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है, आपके बारे में बात नहीं हो रही है यहां पर, राइट। उसने पूछा इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है, तो आप रिप्लाई करेंगे ही इज प्लेइंग क्रिकेट, या फिर ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, आर यू मेकिंग टी। अब देखिए, चाय बनाने के लिए मेकिंग भी आ सकता है, प्रिपेयर भी आ सकता है। इसी तरह से फूड या कोई भी खाना बनाने के लिए, कोई भी चीज तैयार करने के लिए मेक भी लगाते हैं और प्रिपेयर भी लगाते हैं। जो भी आप लगाना चाहते हैं आप लगा सकते हैं, राइट। आर यू मेकिंग टी, क्या आप चाय बना रहे हैं, रिप्लाई हो जाएगा आई एम मेकिंग टी, या फिर आई एम नॉट मेकिंग टी। या फिर आप बोल सकते हैं आर यू प्रिपेयरिंग टी, आंसर हो जाएगा आई एम प्रिपेयरिंग टी, या फिर आई एम नॉट प्रिपेयरिंग टी। नेक्स्ट देखिए, इज ही स्लीपिंग, क्या वह सो रहा है। कोई व्यक्ति आपके घर पे आया,
आपके किसी फैमिली मेंबर के बारे में आपसे पूछता है कि क्या वह सो रहा है, तो आप कहेंगे ही इज स्लीपिंग या फिर ही इज नॉट स्लीपिंग। क्वेश्चन हो जाएगा इज ही स्लीपिंग, आंसर हो जाएगा ही इज स्लीपिंग या फिर ही इज नॉट स्लीपिंग। ही इज नॉट स्लीपिंग का मतलब है वह सो नहीं रहा है, और ही इज स्लीपिंग का मतलब हो जाएगा वह सो रहा है। नेक्स्ट देखिए, आर यू प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल, क्या आप एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं? आंसर हो जाएगा आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन या फिर आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन। ये एक एग्जामिनेशन होता है, अगर आपको नॉलेज होगी, राइट। इसके बारे में अगर कोई व्यक्ति क्वेश्चन कर रहा है आपसे तो आप रिप्लाई दे सकते हैं आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल या फिर आई एम नॉट प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी सीजीएल। नेक्स्ट देखिए, इज ही प्लेइंग क्रिकेट, क्या वह क्रिकेट खेल रहा है? आंसर हो जाएगा ही इज प्लेइंग क्रिकेट, हाँ वह क्रिकेट खेल रहा है, या फिर ही इज नॉट प्लेइंग क्रिकेट, राइट। इसी तरह से आप इन सभी सेंटेंसेस को यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आर यू रीडिंग बुक, क्या आप किताब पढ़ रहे हैं? आई एम रीडिंग बुक, हाँ मैं किताब पढ़ रहा हूं, या फिर आई एम नॉट रीडिंग बुक, राइट। इस तरह से आप इन सभी क्वेश्चंस के रिप्लाई कर सकते हैं। अब मैं आपको कुछ एक्शंस दिखा देता हूं, आप इन सभी एक्शंस के द्वारा अपनी प्रैक्टिस कीजिए, अपने पार्टनर के साथ ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए, राइट जी, क्योंकि जितनी ज्यादा आप प्रैक्टिस करते हैं उतनी ही ज्यादा आप अच्छी इंग्लिश बोल पाते हैं। इट डिपेंड्स ऑन प्रैक्टिस, राइट। इसके अलावा भी मैंने कुछ ऐड किए हैं, आप इन सभी को नोट डाउन कीजिएगा, इन सभी को ट्राई कीजिएगा अपनी स्पोकन इंग्लिश में। अब इसके अलावा मैं आपको कुछ चीजें और भी सिखा देता हूं। देखिए, रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। कई बार स्कूल में, क्लासेस में भी बहुत सारे बच्चे शैतानी करते रहते हैं, टीचर्स भी बोल देते हैं इस सेंटेंस को। तो इसका मतलब होता है लातों के भूत बातों से नहीं मानते, रोड इज द लॉजिक ऑफ फूल। नेक्स्ट देखिए, एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, थोथा चना बाजे घना। अब इस सेंटेंस का जो मतलब होता है, इसका मतलब होता है कि हर वह व्यक्ति जो ज्यादा बोलता है उसको कम नॉलेज होती है। यानी एक ऐसा व्यक्ति जिसको बहुत कम नॉलेज होती है वो ज्यादा बनने के लिए, ज्यादा दिखाने के लिए बहुत ज्यादा बोलता है। तो इसका इस प्रकार से मतलब निकाला जाता है कि थोथा चना बाजे घना, यानी कम नॉलेज वाला व्यक्ति, कम ज्ञान वाला व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बोलता है। नेक्स्ट देखिए, वर्ड्स एंड डीड्स डिफर ऑफ अ बैड पर्सन, हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। अब देखिए, ये सेंटेंस जो बोला जाता है ये उस व्यक्ति के लिए बोला जाता है जो आपके सामने तो बहुत अच्छे से, बहुत प्यार मोहब्बत से बातें करता है, लेकिन बाद में आपकी बुराई करता है, दगाकारी करता है। उस व्यक्ति के लिए इस सेंटेंस का यूज किया जाता है, तो आप इस सेंटेंस को यूज कर सकते हैं। सो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। आपसे एक रिक्वेस्ट भी करना चाहूंगा, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। एटलीस्ट एक व्यक्ति के साथ तो जरूर शेयर करें। तो मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।